वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हमने इसके पहले जो वीडियो देखी वह सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं और उन विशेषताओं के आधार पर जो सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र निर्धारित होता है, आज हम उस पर प्रकाश डालेंगे, उसकी चर्चा करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर विषय, हर टॉपिक का एक क्षेत्र विशेष होता है कि वह विषय किस किस के बारे में अध्ययन करता है। तो यहाँ हम जो कल हमने जो विशेषताएं देखी सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, उन विशेषताओं के आधार पर कुछ सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र निर्धारित होता है और उस क्षेत्र के कुछ बिंदुओं के आधार पर हम उसकी विवेचना कर सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में बताते आए हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उनके कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है और उसके बाद में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी समस्या या घटना पर नियंत्रण नहीं पा सकते, जब तक कि हमारे पास उसके बारे में जानकारी नहीं हो, उस घटना के बारे में हमको कार्य कारण संबंधों का ज्ञान नहीं हो, तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करने हेतु कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उसी के समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभावों को देखता है। इससे क्या होता है? इससे सामाजिक जीवन व घटनाओं के संबंध में उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और जब ज्ञान में वृद्धि होती है तो वह उस घटना पर अधिक नियंत्रण पा सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उन पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता है, उसकी भविष्योक्ति की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वह भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। और जब हम भविष्य के बारे में कुछ किसी घटना के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, तो हम पहले से उसके लिए पूर्व तैयारी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का जो क्षेत्र के अंतर्गत हम इस बिंदु को शामिल कर सकते हैं कि इससे समाज के जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है, उन घटनाओं पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं, सामाजिक घटना के अंतर्गत या किसी भी अनुसंधान के अंतर्गत, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम नए ज्ञान की खोज करते हैं। यह भी एक सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी उस ज्ञान की खोज जिसके बारे में हम अभी तक अज्ञान हैं, हमें अभी तक उसके बारे में ज्ञान नहीं है कि अमुक घटना के घटने का कारण क्या है। तो जब सामाजिक अनुसंधानकर्ता उस घटना को लेकर जब अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ करता है, विभिन्न प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करता है, संकलित करता है, उनका वर्गीकरण विश्लेषण करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो उसके सामने एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधान के माध्यम से एक अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता अपने ज्ञान कोश में वृद्धि भी करता है। जैसे जैसे वो घटनाओं का अध्ययन करता जाता है, जैसे जैसे वो समस्याओं का अध्ययन करता जाता है, जैसे जैसे वो विभिन्न समाज समुदायों का अध्ययन करता जाता है, वह अपने ज्ञान कोश में वृद्धि करता जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता नए ज्ञान की खोज तो करता ही है, नए ज्ञान को तो प्राप्त करता ही है, ज्ञान कोश में वृद्धि भी करता है और ज्ञान कोश में वृद्धि के साथ साथ वह पुराने ज्ञान का यहाँ कह सकते हैं कि पुनर्परीक्षा भी करता है, उसका परिमार्जन भी करता है
कि पुराना ज्ञान जो अभी तक हमारे समाज में जो प्रचलित है, या पुराने सिद्धांत हमारे समाज में जो प्रचलित हैं, उनकी वो परीक्षा करके देखता है, उनका सत्यापन करके देखता है कि वर्तमान समय में वो सिद्धांत जो है वो अपना कितना काम कर रहे हैं। तीसरे बिंदु के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से व्यावहारिक समस्याओं का हल भी किया जाता है। यह भी सामाजिक अनुसंधान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, समस्याओं का हल करना। जैसा कि हम जानते हैं, एक शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता जो होता है, किसी भी समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, समाज में व्याप्त जो समस्या हैं, उनको हल खोजने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता किसी भी समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों तक पहुंचता है, उसके कारणों तक वह पहुंच जाता है, तो जब कारणों तक उस समस्या के बारे में पहुंच जाता है तो उसको हल करने में भी वह अपने यानी ज्ञान का कह सकते हैं ज्ञान के माध्यम से उस समस्या को हल करने में भी अपना सहयोग प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में समाज में बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो दहेज की समस्या है, चाहे वो आत्महत्या की समस्या है, चाहे वो बाल विवाह की समस्या है या अपराधों की समस्या है। इन समस्याओं के बारे में जब वह कार्य कारण संबंधों को खोज लेता है, इनके पीछे छिपे कारणों को जान लेता है, तो वह समाज से इनको दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जब समाज में समस्याओं का हल होता है, तो हम कह सकते हैं अगले बिंदु के रूप में वहाँ समाज सुधार, सामाजिक नियोजन, सामाजिक विकास, मानव कल्याण, मानव जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एक हम कह सकते हैं कि समाज सुधारकों का जो काम समाज सुधार होता है, वह भी सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर ही जो समाज सुधारक हैं समाज में सुधारने का काम करते हैं। सामाजिक नियोजन का काम किया जाता है। सामाजिक नियोजन से तात्पर्य ये है कि समाज में नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है, नई नई नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिससे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, या हम कह सकते हैं समाज को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए सामाजिक अनुसंधान के ज्ञान के माध्यम से हम नई नई योजनाओं का यहाँ निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे आगे हम कह सकते हैं कि समाज अपने एक विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। क्योंकि जैसे भी हमारी सामाजिक जो योजनाएं, नई नई जो हमारी योजना बनेगी, उनको उनकी क्रियान्विति की जाएगी। जब क्रियान्विति की जाएगी तो स्वाभाविक है समाज अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होता नजर आएगा। इसके आगे जब हम ये कह सकते हैं कि समाज विकास के मार्ग पर अग्रसर है, तो वह मानव कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देगा। वहाँ मानव का कल्याण होगा, मानव की समस्याओं का समाधान होगा। मानव की समस्याओं का जहाँ समाधान होगा तो मानव का जो विकास का जो स्तर है वह ऊंचा होगा, और ऊंचा होगा तो हम कह सकते हैं वो मानव के लिए कल्याणकारी भी होगा। और अंत में इसमें हम कह सकते हैं जब मानव का कल्याण होगा, मानव के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण होगा, तो मानव जीवन को अधिक प्रगतिशील बनने का अवसर मिलेगा। यानी जैसे जैसे मानव कल्याण के लिए नई नई योजनाओं का जहाँ निर्माण होगा, नई नई योजनाओं की क्रियान्विति होगी, नई नई योजना की जैसे जैसे क्रियान्विति होगी, तो वहाँ मानव जीवन का जो है कह सकते हैं वह अधिक प्रगतिशील होगा। कहने का तात्पर्य है वह अपनी प्रोग्रेस, अपना जीवन स्तर, अपनी जीवन शैली को वो अधिक से अधिक यानी ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। तो यह भी सामाजिक अनुसंधान के हम विषय क्षेत्र में इसको मान सकते हैं।